अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं या सरकारी काम में रोजगार चाहती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए लगभग 17 से 20 प्रकार की नौकरियों के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 17 से 20 कौन सी नौकरियां चल रही हैं जिसमें आप अभी भी आवेदन कर सकती हैं हर ग्राम पंचायत में। वीडियो में बात करेंगे तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए आजीविका मिशन और विभागीय योजनाओं के तहत कई तरह के पद बनाए गए हैं। इन सब का मकसद है गांव में ही रोजगार, गांव में ही नौकरी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना। इसमें सबसे पहली जो नौकरी है वो है बीसी सखी की। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का काम इनका होता है। गांव में लेन देन, पैसा निकालना, जमा करना, डीबीटी सहायता करना, मानदेय काम के हिसाब से इनको मिलता है। इसके अलावा इसमें जो मानदेय मिलता है वो आपको 6 महीने तक 4-4 हज़ार रुपये मिलता है और उसके बाद मानदेय सरकार नहीं देती है। कमीशन के बेस पर आपकी इसमें कमाई होती है। जितना आप जिस हिसाब से काम करेंगी, जिस हिसाब से लेन देन करेंगी, उसी हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। ठीक है, इसमें टोटल कमीशन होता है काम के आधार पर। बात करें दूसरी नौकरी स्वास्थ्य सखी की। स्वास्थ्य सखी की जो नौकरी है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी, टीकाकरण, पोषण की जानकारी देना, एएनएम आशा के साथ काम करना, ये इनका काम होता है। ये भी समूह से जुड़ी नौकरी है। तीसरी नौकरी है कृषि सखी की। किसानों को खेती से जुड़ी जानकारियाँ देना, बीज, खाद, सरकारी योजनाओं की जानकारी, प्रशिक्षण के बाद इनको काम मिलता है। और इसमें भी इन सभी नौकरियों में बहुत ज़्यादा सैलरियाँ तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी लगभग 5,000 के अंदर अंदर या 6,000 के अंदर अंदर इसमें सैलरी होती है, 2 से 6,000। ठीक है, अगली नौकरी के बारे में बात करें, 3 नौकरी के बारे में मैंने आपको बताया। चौथी है पशु सखी की। पशुपालन से जुड़ी जानकारी देने का काम इनका होता है। पशुओं को टीका लगवाना, पशुओं की बीमा करवाना, डेयरी सहायता करना, ये सब काम इनका होता है पशु सखियों का। तो इनको भी, पशु सखी को भी लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये मानदेय मिलता है। ड्रोन सखी की बात करें तो खेती में ड्रोन से दवा छिड़काव करवाना, नई तकनीक पर आधारित पद होता है इनका। और इसके अलावा प्रशिक्षण इसमें दिलवाया जाता है और प्रशिक्षण के बाद ड्रोन सखी का काम आप कर सकती हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार की नौकरी या रोजगार समझ सकती है। अगली नौकरी है जल सखी की। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये नौकरी निकाली गई थी। पानी की सप्लाई, शिकायत निगरानी करने का काम हो गया, या फिर पानी के जल की जांच करने का काम भी इनका होता है और जल कर की वसूली करने का काम भी इन्हीं का होता है। अगला नौकरी के बारे में बात करें तो कुक सखी की नौकरी। आंगनबाड़ी स्कूल में भोजन व्यवस्था संभालने का काम या मिड डे मील या पोषण आहार से जुड़ा काम करने का काम इनका होता है। ठीक है, इसके अलावा अगले काम की बात करें तो पोषाहार सखी। इसमें जो है, जो पोषाहार राशन आता है उसमें उठान करने का काम इनको दिया जाता है। इसमें 4 से 5 महिलाएं होती हैं साथ में, और इन सभी को पोषाहार उठान का ही काम केवल दिया जाता है और इसके लिए इनको कमीशन भी मिलता है। कमीशन आपके आंगनबाड़ी केंद्रों के मुताबिक मिलता है कि कितने आंगनबाड़ी केंद्र आपके ग्राम पंचायत में हैं। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। बात करें दूसरी अगली नौकरी के बारे में, वो है सीआरपी और आईसीआरपी और आईपीआरपी। ये 3 नौकरी मैंने आपको बताई हैं, सीआरपी, आईसीआरपी और आईपीआरपी। ये सभी ग्राम संगठन लेवल की नौकरियां हैं। ग्राम संगठन बनने के बाद ही यह भर्तियों में आप आवेदन कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह को ट्रेनिंग देने का काम इनका होता है और नए समूह बनवाना, समूह को रोजगार से जोड़ने का काम इनका होता है। इसके अलावा बात करें अगली नौकरी के बारे में तो ग्राम संगठन की ही नौकरियां हैं लेखाकार की। अभी जो कि अभी 2 महीने पहले ही इसमें भर्तियां हुई हैं। एग्ज़ाम इसके हो चुके हैं फाइनली। अभी इसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई है, केवल अभी परीक्षा इसमें हुई है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है और फिर इसमें काम के हिसाब से पैसा आपको दिया जाएगा। 6 से 7 हज़ार या 10 हज़ार तक इनका सैलरी होता है। ठीक है, और ब्लॉक लेवल की नौकरियां हैं। ब्लॉक में इनका ऑफिस एक अलग से बनाया जाता है। अगली नौकरी है ऑडिटर की। ऑडिटर का काम होता है खातों की जांच करना, गड़बड़ियों को रोकना।
ठीक है, ये सभी काम इनका होता है और ये भी भर्तियां हो चुकी हैं। अभी हाल ही में 1 महीने पहले ही इसकी परीक्षा भी हो चुकी है। जैसे सोशल ऑडिट होता है वैसे ये समूह का ऑडिट करेंगे, ठीक है, महिलाएं। इसके अलावा अगला है प्रबंधक का, ये CRP प्रबंधक इन्हें बोलते हैं। और इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर इनका काम होता है, पूरी टीम की निगरानी करने का काम इनका होता है। इसके अलावा ऑपरेटर का काम हो गया, ऑपरेटर के लिए भी परीक्षा हो चुकी है अभी 2 महीने पहले। कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम हो गया, इसलिए जो है ये भी ब्लॉक लेवल की नौकरियां हैं। ब्लॉक में ही इनको ऑफिस में सारा काम करना पड़ेगा। पोर्टल अपडेट करने का काम, रिपोर्टिंग देने का काम इनका होगा। इसके अलावा बात करें, अगली नौकरी है समूह सखी की। समूह सखी को इनके काम के हिसाब से पैसा मिलता है, समूह के हिसाब से पैसा मिलता है। कितना समूह चल रहा है इनके गांव में, उसी एक समूह पर 100 रुपये इनको दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम बैंक सखी की। बैंक सखी का जो काम होता है वो बैंक में ही होता है और बैंक में इनको बैठना पड़ता है। सप्ताह में करीब 3 से 4 दिन बैठना पड़ेगा। फील्ड में भी इनको जाना पड़ता है और बहुत लोग फील्ड में नहीं जाती हैं बहनें, बैंक में ही केवल बैठती हैं। तो इस तरीके से और काम के अनुसार इनको भी पैसा मिलता है, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये। अगर ये मेहनत करती हैं तो आसानी से पा सकती हैं। इसके अलावा मनरेगा महिला मेट का हो गया। मनरेगा महिला मेट की नौकरी मनरेगा के अंतर्गत आती है और जो कि अभी मनरेगा में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। 125 दिन का रोज़गार भी मिल गया है। अब इनकी सैलरी भी बढ़ेगी, यानी कि इनको मानदेय भी अच्छा खासा मिलेगा। काम बढ़ गया तो पैसा भी इनको मिलेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये थी कुछ ज़रूरी नौकरियाँ जो कि लगभग 18 से 20 प्रकार की मैंने आपको नौकरियाँ यहाँ पर बताई हैं, सूचना दी है। ज़्यादातर पदों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना ज़रूरी है। ज़्यादातर क्या, सभी पदों में समूह से जुड़ा होना ज़रूरी है। और कुछ पद ऐसे हैं जो ग्राम संगठन लेवल के हैं, यानी कि ग्राम संगठन अगर आपके यहाँ बना है तो आप इस नौकरियों को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लेखाकार का बताया, ऑपरेटर का बताया, डाटा एंट्री का बताया ऑपरेटर का, और इसके अलावा सोशल ऑडिटर का बताया, और आपको ICRP वगैरह का बताया। ये सब ग्राम संगठन से जुड़ी रहेंगी तो प्रशिक्षण इनका चयन होगा। प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया इसमें होती है और इसके अलावा 6 से 25 हज़ार रुपये तक इसमें सैलरी है। जितनी भी नौकरियां मैंने आपको बताई हैं, कई पदों में इंसेंटिव, परफॉर्मेंस और आधारित भुगतान है। इंसेंटिव के जैसे कि ग्राम संगठन लेवल की जो नौकरियां हैं उसमें इंसेंटिव वगैरह है, बाकी में नहीं है समूह में। इसके अलावा स्थायी सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन सम्मानजनक रोजगार है एक प्रकार से। और इसके अलावा बात करें चयन प्रक्रिया पंचायत से या फिर ब्लॉक मिशन मैनेजर्स के माध्यम से करवाया जाता है। जानकारी केवल सरकारी नोटिस से ही आप लें। और अगर आप चाहें कि गांव में रहकर कमाई हो तो ये सभी पद आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की लगातार सच्ची खबरें, सच्ची जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो